क्या आप जानते हैं, एक ऐसा तीर्थ जहां भगवान को भी अपने कर्मों से मुक्ति पाने के लिए आना पड़ा था? यह कहानी है धर्म, आज्ञा और प्रायश्चित की। यह कथा है महान ऋषि जमदग्नि की और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका की। कहते हैं रेणुका इतनी शुद्ध थीं कि हर दिन नदी से कच्चे घड़े में जल भरकर लाती थीं और उनका सतीत्व ही उस घड़े को टूटने से बचाता था। एक दिन नदी तट पर स्वर्ग के गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे। उन्हें देखकर एक क्षण के लिए रेणुका का मन विचलित हो गया और उसी पल उनका तपोबल टूट गया। कच्चा घड़ा हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया। जब वह आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि अपने योग बल से सब समझ गए। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी माता का वध करो। चारों पुत्रों ने इनकार किया और वे पत्थर बन गए। लेकिन सबसे छोटे पुत्र थे विष्णु अवतार परशुराम। उन्होंने पिता की आज्ञा और धर्म समझा। भारी हृदय से उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और माता का वध कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने वरदान दिया। पुत्र ने मां को पुनर्जीवित करने और अपने भाइयों को मुक्त करने का वर मांगा। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, लेकिन मातृ हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी से चिपक गया। वह कुल्हाड़ी उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उन्होंने कई तीर्थों में स्नान किया, लेकिन पाप पीछा नहीं छोड़ रहा था। अंततः वे पहुंचे पूर्वी हिमालय की एक पवित्र नदी के तट। जैसे ही उन्होंने उस कुंड के जल को स्पर्श किया, चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही स्थान आज परशुराम कुंड कहलाता है। यह कथा सिखाती है, धर्म का पालन भी जरूरी है और प्रायश्चित भी। कोई भी कर्म पश्चाताप के बिना पूर्ण नहीं होता। जो भी भगवान परशुराम को सच्चे मन से मानते हैं, कमेंट्स में जय परशुराम जरूर लिखें।